अपने अधीन में रख करके जन्म लेता हूँ, इसलिए माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। समझ में आ गया? प्रकृति, मेरी प्रकृति को स्वाम अधिष्ठाय अपने अधीन में रख करके अपनी माया से मैं प्रकट होता हूँ, इसलिए भगवान पर माया का असर नहीं होता। तो कभी कभी तो मैं खुद जन्म लेता हूँ और कभी कभी मैं अपने अंशों से भेजता हूँ। भगवान कहते हैं आप अपने अंशों से कब कब भेजते हैं? है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, इस श्लोक को तो आपने बहुत बार सुना, ठीक है ना? यदा यदा ही धर्मस्य, देखिए जब यदा यदा माने जब जब, धर्मस्य माने धर्म की, ग्लानि माने हानि, भवति माने होता है, भारत संबोधन है। हे अर्जुन जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, संधि विच्छेद करिए, अभ्युत्थानम और अधर्मस्य दो शब्द हैं। अधर्म का अभ्युत्थान जब होता है, अभ्युत्थान माने उत्थान में अभी जोड़ देने से अभ्युत्थान बन गया है। अभ्युत्थान माने चारों तरफ से अधर्म की वृद्धि जब होती है, तद उस समय आत्मानम अपने को सृजामि रचता हूँ। या सृजामि का अर्थ रचता हूँ, अर्थात मैं अपने अंशों से बड़े बड़े महापुरुषों को भेजता हूँ। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि जैसे महापुरुषों को मैं भेजता हूँ, ठीक है ना? संभव यहाँ पर सृजामि है, अगले श्लोक में संभवामी है। संभवामी का अर्थ मैं खुद उत्पन्न होता हूँ, अवतार लेता हूँ, ऐसा अर्थ है। और सृजामि का अर्थ मैं रच के भेजता हूँ, ऐसा अर्थ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राण माने रक्षा करना, साधु नाम माने संत, साधु संत श्रद्धालु भक्त सबको लिया जाता है। साधु संत महात्मा भक्त, तो इनकी रक्षा करने के लिए, है ना? और दुष्कृताम पापियों का विनाशाय नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए, युगे युगे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, तो इन युग युग में मैं अवतार लेता रहता हूँ, जन्म लेता रहता हूँ। अब प्रश्न आता है, बहुत लोगों ने कहा कि भगवान रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो इधर से भी लाशें भर कर के ट्रेनें जाती थी, उधर से भी लाशें भर कर के ट्रेनें आती थी। वहाँ पर स्त्रियों बालकों के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ। इतना बड़ा भयंकर संकट आने पर भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया? एक व्यक्ति ने पूछा। यहाँ पर कहते हैं मैं साधुओं के रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ, ऐसा कहते हैं। हर कोई व्यक्ति के रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ, ऐसा अर्थ नहीं है। मैं साधुओं के रक्षा के लिए, साधु किसको कहेंगे? पीला कपड़ा पहन लिया या हमारे जैसे सफ़ेद कपड़े पहन लिए, लंबा चौड़ा तिलक लगा लिया, चोटी रख ली, अलख निरंजन करते हुए चल रहे हैं, उनको साधु नहीं कहा गया है। हम सब तो सवादु हैं, हम सब सवादु। 1 घंटा चाय न मिले तो सिर दर्द होने लगता है, काहे को साधु? अब किसी ने थोड़े से ऊंचे नीच शब्द बोल दिए तो बिल्कुल इतना क्रोध चढ़ जाता है, काहे को साधु? साधु का मतलब है वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। सब
कुछ परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शत्रु भी मेरा परमात्मा ही है, मित्र भी परमात्मा है, माता भी परमात्मा है, पिता भी परमात्मा है, पति भी परमात्मा है, पत्नी भी परमात्मा है, नौकर भी परमात्मा है, जो भी दिखता सुनता है सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस तरह से परमात्मा के पूर्णतया अधीन होकर के, परमात्मा की कृपाधीन होकर के, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी न मानने वाले को यहाँ पर साधु कहा गया है। ऐसे साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। नहीं तो इस तरह की घटना के लिए भगवान को अवतार लेना पड़े तो पल पल में भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। यदि सामान्य घटना में और सामान्य लोगों की रक्षा के लिए अवतार लेना पड़े तो भगवान को तो 1 मिनट में 10 अवतार 20 अवतार लेने पड़ेंगे। एक मिनट में कितनी जगह पूरे विश्व में पता नहीं कितने अपचार हो रहे हैं, कितने अपराध हो रहे हैं। यहाँ पर साधु नाम का तात्पर्य उस तरह के साधुओं को कहा गया है। फिर कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इस तरह से मेरे जन्म और कर्म को दिव्य है ऐसा जो तत्वपूर्वक समझ लेता है, ऐसा व्यक्ति माने भगवान के अवतार प्रकरण को, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, कब कब अवतार लेते हैं, भगवान के जन्म किस तरह के हैं, भगवान के कर्म किस तरह के हैं, इस विषय में जो अच्छी तरह से तत्वपूर्वक जान लेता है वह व्यक्ति इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा इस संसार में नहीं आता, पुनर्जन्म उसका नहीं होता। ठीक है ना। और वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। बीत माने निकल चुका है, जिस है ना, राग भय क्रोध जिससे राग भय क्रोध निकल चुका है, जो मनमय हो गए, मन माने भगवानमय हो गए हैं, जो भगवान के ही आश्रित हैं, ऐसे बहुत लोग ज्ञान रूप तपस्या से पवित्र होकर के मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त हो गए हैं। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, हमने बहुत प्रयास किया है बहुत तीव्र गति से भागने का, फिर भी हम 40 श्लोक भी बड़े मुश्किल से पहुंच पाए हैं। भगवान जितना करा लेते हैं हम प्रयास करेंगे 15 दिन में पूरा करने का। अब आगे भगवान की मर्जी, लेकिन भक्तजन आते तो पर्याप्त हैं, लेकिन देर से आते हैं, कुछ बट चुका होता है तब आते हैं और उससे वंचित रह जाते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ अभी 10 दिन और बाकी रह गए हैं, तो 11 दिन के लिए फुर्सत निकालिए और 4:30 बजे उपस्थित होकर के गीता के एक एक श्लोक को लगाइए। अभी एक बार सुनने का अवसर मिला, हो सकता है दूसरी बार सुनने का भी अवसर मिले, तीसरी बार सुनने का भी अवसर मिले और मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। एक गीता से बढ़कर के बड़ा ग्रंथ और कोई भी नहीं है। भागवत है, रामायण है और पुराण है, इसी गीता के तात्पर्य को समझाने के लिए हैं, इन्हीं की व्याख्या है। हम गीता को समझ लिए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्णचंद्र महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।